गया था कि रजिया मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने हमजाद से कहा, अब बहुत जल्द हमें एक जिस्म मिल जाएगा हमजाद। जी मालिक, पर रजिया एक लड़की है, कहीं वो आखिरी वक्त मुकर गई तो? इस बात से मैं भी ताल्लुक रखता हूं हमजाद, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब रजिया हुसैन से अकेले मिले तो तुम रजिया के ऊपर हावी पड़ जाओ और उससे जबरन हुसैन का सर कटवा कर मेरा सिर उसके जिस्म पर रखवाओ, जैसा आपका हुक्म। पर एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, नए जिस्म से सर को जुड़ने में 21 दिन लगेंगे और ये 21 दिन हमें तन्हाई में या इसी खंडर में बिताने होंगे। अरे, और तब तक रजिया का क्या होगा? अगर रजिया ने घर में कुछ नहीं बताया तो वो अपने घर में ही होगी, वरना हवालात में। क्या? ये कैसे हो सकता है? रजिया मेरे बेटे की मां है, वो हवालात में रहे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका, आप जज्बाती हो रहे हैं। जब आपका सिर नए जिस्म से जुड़ेगा तो आपको बहुत आजाबों से गुजरना होगा और मुझे भी। उस वक्त मैं चाहकर भी रजिया के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। पर आका, मुझे यकीन है कि अगर वो हवालात भी गई तो कम से कम 1 महीने तक केस की सुनवाई होगी और जैसे ही हमारे 21 दिन खत्म होंगे मैं रजिया को हवालात से बरी करवा दूंगा। ठीक है, शायद उसके लिए यही मुनासिब होगा। जी आका। इस बार मुझे हमजाद की बातें सही लग रही थी। 2 रातों बाद मैं रजिया से मिलने उसके कमरे में गया। मुझे देखते ही रजिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने हुसैन को कल रात पीछे वाले बगीचे में अकेले बुलाया है, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी मलिका। पर मैं हुसैन का कत्ल नहीं कर सकती, ये सोचकर ही मैं सहम जाती हूँ। तुम इस बात की फिक्र मत करो रजिया, जो करना होगा मेरी कुव्वतें करेगी। तुम्हें बस उसे तुम्हारे हुस्न के जाल में फंसाना है। जी मैं समझ गई। कल रात वो 10 बजे बगीचे में आ जाएगा। उम्मीद है कल आपको आपका नया जिस्म मिल जाएगा और फिर हम तीनों आपकी दुनिया में चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा रजिया, तुम इत्मीनान रखो। मैंने रजिया को 21 दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया और वापस हमजाद मुझे अपने खंडर ले आया। आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार था। हमजाद 9 बजे ही मुझे बागीचे में ले गया था। मेरा सिर एक दरख्त पर रखा था, पर मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था रजिया और हुसैन के आने का। लगभग 9:30 बजे रजिया हुसैन को बागीचे में ले आ गई थी। मैं पहले से यही हूँ रजिया, तुम इत्मीनान रखो। रजिया के चेहरे पर शिकंज थी, घबराहट साफ झलक रही थी। इतना घबराओ मत रजिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे अपनी बातों में और अदाओं में उलझाए रखना है। रजिया ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी।